इवैल्यूएट करना है इस सीरीज का सम। तो आप यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट देख सकते हैं जो कि है 5n+1 और डिनोमिनेटर पार्ट है 2n+1 फैक्टोरियल। अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट को रिजॉल्व भी कर लूँ तब भी मुझे यहाँ पर कुछ फ़ायदा नज़र आने वाला नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करना चाहूँगा, न्यूमरेटर पार्ट को एलिमिनेट करना चाहूँगा किसी तरह से, यानी कि इस फैक्टोरियल पार्ट से मैं न्यूमरेटर पार्ट को किस तरह से ख़त्म कर सकता हूँ। आप इसको लिख सकते हैं, मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ, 1/2 इसको लिख सकता हूँ 10n+2 डिवाइडेड बाय 2n+1 फैक्टोरियल। अब देखिए ऊपर से अगर मुझे 5 कॉमन लेना है ताकि यहाँ पर 2n आ जाए तो मुझे +3 करना होगा और -3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 और ये जो हमारा रहा, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेता हूँ तो अब मुझे मिलेगा ये 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल -3 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। क्योंकि ये आपका ओवर समेसन है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/2 आउटसाइड और समेसन ओवर 2n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल। और इसको मैं लिख सकता हूँ -3/2 समेसन 1/2n+1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समेसन है वो 0 से रनिंग हो रहा है। अब आप इसको इस फैक्टोरियल से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो लिख पाएंगे 5/2 समेसन 1/2n फैक्टोरियल -3/2 समेसन 1/2n+1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप n की वैल्यूज़ यानी कि समेसन को एक्सपेंड कर दीजिए तो फर्स्ट वाली टर्म यानी कि फर्स्ट समेसन आप लिख सकते हैं 5/2 विद इन curly bracket 1 plus 1/2 factorial plus 1/4 factorial plus 1/6 factorial and so on। और जो सेकंड पार्ट है सीरीज का उसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से रन हो रहा है तो 1 यानी कि 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर e⁻⁴ अगर x का एक्सपेंशन, क्योंकि फैक्टोरियल इन्वॉल्व है, 1 + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और e⁻⁻x का यहाँ पर क्या होगा 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल माइनस x⁵ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ e⁻x प्लस e⁻−x, तो यहाँ से मुझे इस एक्चुअली इसको मैं इक्वेशन P कॉल कर देता हूँ यानी कि प्रिंसिपल इक्वेशन। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 2 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस 2 × x⁴ 4 फैक्टोरियल प्लस 2x⁶ 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ यहाँ पर तो राइट हैंड साइड हो जाएगी 1 प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴ 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 1 से, तो ये हो जाएगा a प्लस a⁻² इक्वल्स हो जाएगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट एक्सपेंशन था उसका फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है। वो क्या है a प्लस a इनवर्स डिवाइडेड बाय 2।
तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है इसको आप किस तरह से लिखेंगे, e माइनस ई इनवर्स अपॉन 2, यानी कि आपको ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इसको यूज करना होगा। तो जो प्रिंसिपल इक्वेशन थी वो हम रीराइट कर लेते हैं और उस रीराइट इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5/2 आउटसाइड था, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और -3/2 1 प्लस या 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/2 e प्लस e इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/2 e माइनस e इनवर्स डिवाइडेड बाय 2, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने e कॉमन लिया, तो 5/4 माइनस 3/4, फिर आपने e इनवर्स कॉमन लिया 5/4 प्लस 3/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 2e/4 प्लस e इनवर्स इंटू 2, यानी कि e/2 प्लस 2/e, यही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारी सीरीज थी इसका आंसर आपको मिल गया है।